अखबार या आसिफा। दरवाजे पे हुई थी तेज धड़धड़ाहट। कोई हाँफ रहा था। बाहर का शोर तेज हो रहा था और किसी की सिसकियाँ ऊंची नीची उतरती उखड़ती सांसें पूरी जोर से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। समय देखा तो सुबह का उजियारा बस अभी हुआ ही तो था। अरे यह तो अखबार वाले का समय है और इतनी सुबह अखबार का दरवाजे से टकराना, अब तक तो धाप की ही हल्की सी आवाज़ सुनती आई थी, पर आज यह कैसी धड़धड़ाहट है जिसमें बेचैनियाँ और किसी की बदहवासी तक घुली हुई है। दरवाजे के उस पार और घड़ी दोनों को देखा गौर से। दोबारा कोई सपना तो नहीं देख रही, यह सोच खुद को चिकोटी काट जगाया, पर वाकई वह दरवाजे को पीटने की ही आवाज़ें थी जो लगातार तेज हुए जा रही थी। मन आशंकाओं से घिरा जा रहा था। खिड़की खुली हुई थी, उससे बस उजाले को भांपा। हाँ, दिन तो हो चुका है, पर दरवाजे में यह कौन है? खुद को संयमित कर दरवाजे तक पहुंची, चिटकनी तक हाथ बढ़ाया और धड़कते दिल से पूछा, कौन हो सकता है आखिर बाहर? दरवाजे का धड़धड़ाना वही बदस्तूर जारी रहा। मन कहता कि शायद शहर में दंगे हुए हों, या कोई जरूरतमंद बचने के लिए मेरे द्वारे आन खड़ा हो, या फिर ऐसी ही कई कई आशंकाएं अनहोनी ज़हन को डुबोती उबारती। दरवाजे के पार किसी आवाज़ या जवाब के इंतज़ार में मेरी हिम्मत ने चिटकनी आखिर खोल ही दिया। देखा, हथपड़ आज भी अखबार ही है, डोरमेट में पड़े हुए, और उसमें से बाहर आती है आसिफा, चिल्लाती हुई, मुरझाई हुई बदहवास। उसके चेहरे की हवाइयाँ कहने लगी, लोगों ने तो जनवरी में ही मारा, पर अप्रैल तक मैं बचने की कोशिश ही कर रही हूँ। इस विश्व के सबसे बृहत्तर लोकतंत्र से मुझे बचा लीजिए। मरना और बलात्कृत होना तो हम महिलाओं और मुस्लिमों की नियति बनती जा रही है। यहाँ तो राजनेताओं तक के भाषण उपलब्ध हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को कब्र से बाहर निकाल रेप करो। पर दीदी, मैं तो महिला भी नहीं बन सकी थी। 8 साल का मेरा यह देह देखो, क्या वाकई इतना गदराया है कि कोई नोचे 8 दिनों तक, कि कोई निचोड़े और झकझोरे? मैंने तो कभी अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को पहचाना तक नहीं था। दीदी, आप कविताएं करती हैं ना, आप वाकई संवेदनशील भी होंगी। मैंने पूरी दुनिया को छोड़ आपको चुना अपनी बात कहने को, क्योंकि 30 पार की उम्र में भी आपको आज लोरियां ही पसंद आती हैं। यकीन है बेहतर से समझ पाएंगी आप मुझे। मैं डर से अपने घर कठुआ तक नहीं जा सकी। अम्मी अब्बू का दर्द बढ़ा हुआ है। उन्नाव वाली दीदी की तरह मैं अपने अब्बू को नहीं खोना चाहती। बहुत मुश्किल से उभरे हैं वह इस दुख से, शायद जाने मुझे देख कैसे लेते हुए मुझे। इसलिए मैं आपको बताऊं, मेरी यह बदहवासी कब, कैसे और कहाँ शुरू हुई। बकरवाल समुदाय में आते ही जानवरों के साथ घुमंतु जीवन जिया। कोई जमीन नहीं अपनी। सर्द और गर्मी में मौसमानुसार तराई तो कभी पहाड़ तो कभी मैदान। जीने की कोशिश में बस 8 ही साल तो गुजारे थे। कुछ लोगों को यह चलना फिरना पसंद नहीं आया। हमारा एक जगह पर बसे रहना जचा नहीं उन्हें। उन्होंने मुझे चुना। 8 साल 8 दिन, मंदिर का गर्भगृह, हिचकियाँ, आंसू और एक लंबी चुप्पी। वह थर-थर कांपती रही। आसिफा कहती रही और मेरी नजरें जड़वत हो उसके कहने को जैसे आत्मा तक महसूस रही। मैं जान नहीं पा रही थी, क्योंकि जो घट रहा था वह न सच था, न ही शायद वह मुझे छूने की नाकाम कोशिश करती रही। बाहों में जकड़कर शायद वह शांत होना चाहती थी, पर वह मुझे पकड़ भी नहीं पा रही थी। वह मुझे छू तक नहीं पा रही थी। बहुत कोशिशों के बाद जब वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह रोते, आंसुओं से भीगते अखबार में ही जाकर चुपचाप समा गई। वह अखबार से बाहर आकर मुझसे बतिया गई। उसकी छवि जो अभी तक मुझे अपनी वेदना बता रही थी, अब वह खामोश कफन में लिपटी, असंख्य घावों से विद्रूप हो चुका चेहरा आदि सभी जैसे मेरे होने पर ही सवाल कर रही थी। दरवाजे में वह धड़धड़ाहट अब भी बरकरार थी। अब रोज सुबह अखबार दरवाजे में दस्तक या एक धप की आवाज़ नहीं होती। वे रोज धड़धड़ाते हैं।
रोज आसिफा आती है, बतियाती है और छूने की नाकाम कोशिश करती है और यह कहकर वापस अखबार में समा जाती है कि अगली बार मुझे 33 करोड़ देववासियों की देवनगरी और देवभूमि में मत आने देना, मुझे जीने देना। आसिफा बक्कड़वाल बन नहीं बल्कि आदमजात बनकर मात्र।